आज महावाक्य बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम की ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। ओम शांति। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम की ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। बाबा कहते, मीठा संतान माने तमें बर्तमान पुरुषोत्तम संगम जुगी ब्राह्मण होइछ, एबे ईश्वर कोल को आसीछ। तमें मनुष्य देवता हो, तेणु तुमको दैवी गुण धारण करना आवश्यक। प्रश्न अच्छी, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत संभाल करनी है और क्यों? बाबा कहते प्रश्न रे कि ब्राह्मण संतान माने आम जब बाबांकर हेले सेबेठारू जदि आम बाबांकर नियम अनुसार चलुचे, सात्विक भोजन खाऊचे, आउ ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेले बाबांकर याद रे बसुचे, अर्थ अमृत बेले उठिकी जोग करुचे, भगवान को मन पकाउचे, ताहले आमको ब्राह्मण कह। तो बाबा कहते जेबेठारू आम ब्राह्मण होइछे, ब्राह्मण संतान मान को कौ कथार निजर बहुत संभाल करवा उचित। और कहीं उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं? रावण पर तो नहीं चलते, रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो एक का 100 गुना हो जाता है। बाबा उत्तर रे कहले कि दिन सारा दिन दिनचर्या रे आमर कौन पाप कर्म न हो, एक कथार बहुत ध्यान दबा। कहीं बाबा शिव बाबा आमर बापा मध्य तांको सहित से धर्मराज रूप में आम सामने ठिया होती। चेक करवा कि क्या मो दुख देलिनी तो सारा दिन रे श्रीमत रे मो केते % चलिली। बाबा जहाँ बतौर से तो 100%, किंतु मु से कथा को केते पालन कली, रावण मतरे चलिनी तो ये चेक करिया। कौन 3टा चेक करिया, कौन गोटे होची काहाको दुख देबेनी, श्रीमत रे जाउची कि नै, श्रीमत रे चलुची कि नै, केते % चलुची, आउ रावण मतरे चलुनी तो। रावण मत माने कौन? जोठी आम मन भितर असुर प्रवृत्ति सृष्टि होची, जोटा बाबा मना कर से सब करने को इच्छा हो, से इच्छाटा आम भितर रावण सृष्टि करुच्ची। बाबा कहते कहीं 3टा कथार ध्यान दबा, कारण बाबांकर हैला परे कौन सी विकर्म जदि आमर हो जाउची, विकार युक्त कर्म जदि हो जाउची, ताहले सेटा गोटिए 100 गुण हो जाउची। बाबा को जानी नथिले जेतेले गोटे भूल फल गोटे दंड मिलूला गोटे, किंतु एवं बाबा को जानिला परे आमको गोटे भूल कले 100टा दंड, 100टा दंडर जी दंड मिलवा उचित, 100टा पाप कर्म कले जो दंड मिली था, एवं बाबार हो सारा गोटे भूल कले से दंड एकदम 100% करेक्ट। निश्चित बाबांकर पिला भूल करिए माने नॉर्मल लोक ठारू पूरा हेवी पनिशमेंट। निश्चित आम देखो आम ए बाबा ज्ञान चलचे, पदे क्या कड़ा कथा कहीदे किए आमको एमती कथा कह से भी से पदे कह, किंतु 100टा कड़ा कथा कहला भली कष्ट आमको लगे। तेणु बाबा से कहते ए सब कथार ध्यान दिए। ओम शांति। भगवान बात यह तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्य को
वह देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। बाबा कहते ये जितेबाला आम बसुचे से आम समस्त को मन रहा दरकार कि आम हूँ संगम युगी ब्राह्मण। एतिक क्या मन रखुनी। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य है। बाबा कहते आमको सारा दिन रे मन रहू कि मु संगम युगी ब्राह्मण। कहीं मन रखा बाबा कहते आपको जदि मन रखा ताहले आम ब्राह्मण भली कर्म करवा। सारा दिन रे मन रहा दरकार कि मु ब्राह्मण महामुख वंश भली ब्राह्मण। ताहले ब्राह्मण भली है शूद्र भाया कर्म करने आमको निश्चित संकोच लगे। तेणु बाबा कहते जिते बाबा कथा को पालन करने आम इच्छा करुचे तापाई बाबा आमको सहज उपाय बताऊँ कि खाली ब्राह्मण भाव आटा पार्टी खाली कहनी मु ब्राह्मण ब्राह्मण कि मनरे मु ब्राह्मण खाली भावनी तार अर्थ को बुझिकी भाव कि मु ब्राह्मण ताले मोर कथा केमती हवा उचित मोर कार्यकलाप केमती हवा दरकार मो मनर भावना केमती हवा दरकार। तो ब्राह्मण भाविबा मात्रे आमर सबकिछि परिवर्तन हो जोटा आमर बाबा चाहते आम भितर। अभी तुम संगम युगी हो पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलोवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था। अभी तो 100% चढ़ता है क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तो बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। और कहले बाबा जिते आम बाबा को जानी नथिले सेते बेले जो पाप करुले से पाप 10% तार दंड आमको मिलूला। एवं भगवान को कूल को आसिकी जदि गोटे भूल करुचे से 10% 100% दंड आमको मिल। तो बाबा कहते से सारा दिन मन रख कि मु पुरुषोत्तम देवता हवापाई आसुची। बाबा मते पाठ पढ़ाऊँगी कौन पाई मु पुरुषोत्तम एबे पुरुषोत्तम सो देवता हेबी। से बाबा मते पाठ पढ़ाऊँगी मो बाबा कोल को ये आसी। तो सारा दिन रे कौन मन रखा मु ब्राह्मण बाबा कोल को आसी। ब्राह्मण रु पुरुष उत्तम सो देवता हेबी। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। बाबा कहते यही सेवा करुच्ची मु आसी कौन पाई मु पुरुषोत्तम देवता हवापाई आसी। मु भगवान को कोल को आसी। मु भगवान को पाठ पढ़ुची देवता भली हेबी बेली। देवता भली हेबी माने देवता भली आचरण मोर हम। एक कथा जी सारा दिन भावुची ता द्वारा अलौकिक सेवा बहुत हम। बाबा कहते आम समस्त द्वारा बाबांकर बहुत सेवा हो तार सहज उपाय बाबा आमको बताऊँ कि तुम खाली सारा दिन भाव कि मु पुरुषोत्तम देवता हवापाई आसी। जी सारा दिन सेवा कर से सब हर्षित मुख रहे। आज दुनिया रे समस्त खुशी रहा चाहूँ किंतु खुशी रे रहिबार उपाय कौन जानना। विभिन्न जगह को खुशी होगापाई जाउछन्ति लोक
किंतु बाबा कहते खुशी रहिबार सहज उपाय होची कि आमे भाबिबा कि मु भगवान को कूल को आसी देवता भली हेबी आ कथा अन्य मानक शुणेबा ताहले आमे सारा दिन हर्षित मुख रहिबा और सेवा करले मध्ये खुशी रहि परिया से बाबा को परिचय अन्य को दबा होची सेवा। तो बाबा कहते भल कहाँ भी जाते हो बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। कहते बाबा जुआड़े भी जाओ सब बेले आम बुद्धि भितर एक कथा मन रखा कि मैं संगम जुगरे अच्छी। लोक मैंने भावुं आम कली जुगरे अच्छु कि बाबा कहते तुम कौन मन रख कि मु संगम जुगरे अच्छी। ये हूँ पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारणा करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। यह याद रहे तो भी मनमना कब ही हो गया। बाबा कहते आमको जो सारा दिन मन रहिबो कि ये हूँ पुरुषोत्तम युग आम पुरुषोत्तम जुगरे पुरुष उत्तम बनू। आज संसार रे पुरुषोत्तम मास पालन कर कार्तिक मासरे केवल धर्म कर कार्तिक मास को पुरुषोत्तम मास बाबा कहते जुग बोली भाव ये पुरुषोत्तम जुग आम कौटा बर्तमान कलिजुगर शेष सत्य जुगर आरंभ समय। तो बाबा कहते यही कथा जदि आम भाविबा ताहले आमे संगम जुगी ब्राह्मण आ पुरुष उत्तम होची एति कथा जदि भावुचे ताहले एटा भी मनमना भाव रे जीव अर्थ बाबा को याद रही जीव। यह याद रहे तो भी मनमना भाव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्म अनुसार। पुरुषोत्तम आमे होचे किंतु केमिति पुरुषार्थ अनुसार आ कर्म अनुसार। कौन कहते बाबा पुरुष उत्तम केमिति होचे आमे आमर पुरुषार्थ अनुसार। पुरुष पुरुष अर्थे जहाँ करा जाए ता कहचे पुरुषार्थ। पुरुष किए पुरुष होची आम भितर आत्मा। आत्मा पाई आमे जहाँ करछे कौन आत्मा पाई करछे खाउचे पिउचे बुलुचे पैसा रोजगार करछे एक देह पाई करछे किंतु आत्मा पाई कौन करछे जिते भगवान को कथा शुणुचे भगवान को कथा क्या शुणाऊे भगवान को मन पकाऊे ये हूँ आत्मा अर्थ। तो बाबा कहते आम पुरुषोत्तम होचे किंतु केमिति पुरुषार्थ आधार रे कर्म आधार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। कौन कौन पुरुषोत्तम होगापाई बाबा कहले पुरुषार्थ दरकार कर्म दरकार से भली दैवी गुण भी धारणा दरकार आ बाबा श्रीमत अनुसार चलने पड़े। ये चारिटा कथा करें जाए आम पुरुषोत्तम होगा। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सबको श्रीमत पर चलते हो। बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना % चलते हैं कोई कितना कोई तो 2% भी चलते होंगे। यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ न कहाँ उद्योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है आज कोई पाप का काम तो नहीं किया किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुप्त करने के लिए सजाएं भी खानी पड़े। बाबा कहते सारा दिन रे रोज रोज आम ये देखा कौन देखा कि आज मो द्वारा कौन सी पाप कर्म हो गलानी तो क्या दुख देनी तो निज उपर बहुत ध्यान दबा। कहीं बाबा कहते भगवान आमर बापा ता सहित धर्मराज सब बड़े मन रहा दरकार। भगवान जिते आम कर्मर विचारपति होते बापार स्नेह बदल जाए केवल आम भूल
दंड मुने। तेणु से रूप को मन रखा। आम ए बाबा सबुदिन आमको मिठे बचे कहते, तो से आम बाबांकर से धर्मराजपुर माने धर्मराजर जो रूप से कथा को भूली जाऊँ बारंबार भूल उपर ध्यान दो। तेणु बाबा कहते सारा दिन मन रख कि बाबा धर्मराज मु जहाँ करुच्ची सब मोर पाप पुण्यर विचार करेंगे दिने। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुक्त करने के लिए सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कौन सा अक्षर? कि भगवान मते दया कर, मोर रक्षा कर, मो जन्म जन्मांतर पापी, एक कथा सत्य जुग रे कहे। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी है, लज्जा आती है। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। बाबा कहते किए बाबा को सत कथा शुणाऊँ, किए मिछ कथा शुणाऊँ। सारा दिन में करिथिबा पाप को सत सत बाबा को कहवा उचित। आज पर्यंत छोट बेलू एपर्यंत आम जो जो भूल कर्म करे से कर्म को आम बाबा को लेखिकी बतईदेवा दरकार। कहीं बतईवा दरकार? कारण जदि बारंबार को भूल करे से मन भर जिते बसवा भगवान को मन पकेबा से कथा गुड़ा आम मन को खाइब। जिते बाबा को सत कथा बतईदेवा तो मन हल्का हो जिते बाबा को मन पकेबा से कथा मन पड़ोनी, बाबा याद रहे। तो बाबा को सत कथा किए लिखुना बतौना जो मैंने एमती किसी पाप कर जो लाज माड़। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। कौन कहले? बाबा कहते खराब कर्म कले सजा भी मिल आ स्वर्ग रे पछरे पछरे आसवा पछु सत्यजुगर 8 जन्म। तो बाबा कहते सत्यजुगर 8 जन्म रु आम 4-5 जन्म पलैযাব तापर आसवा ना 7 जन्म पलैब आसवा। तो बाबा कहते ये हूँ भूल कर्म करिवार फल। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते होना और कोई जगह ऐसे इसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ पाप करते थे? वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहाँ पवित्र बनी है क्योंकि तम प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है, अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे।
अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। कौन कहते बाबा जितेबाला मनीष देह अभिमान आसूची विकार वशवर्ती हो जाऊँगी सेतेबेले आमे असुर मतर चलुचे बोली कहुचे। भारत पावन था सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे, लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? शरीर, सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारे बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कौन आम बुद्धि अच्छी कि सारा समस्त शरीर आउ ये पुराना दुनिया सब विनाश हो। विनाश कौन हम? समस्त शरीर आउ ये पुराना दुनिया। तो बाबा कहले आत्मा पुराना हेनी। और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत पावन था सो पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे, लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और यह पुरानी सब दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सन्मुख बैठे हैं वह भी कोई समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले ड्रामा अनुसार कर ही क्या कर सकते हैं, तकदीर भी नहीं। बाबा कहते आम क्या सम्मुखें ये बसीचे, एति कथा जब किए बुझीपारनी मुरली शुणिकी भी बसुचे क्लास रे कि बुझी ना ये भगवान को भगवान हमको पाठ पढ़ाऊँ। बाबा कहते जी एक कथा भावुनी बुझीपारुनी तार भाग्य ना। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी नहीं बैठता। यह भी याद नहीं रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण है। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझाने तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस, आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है।
बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो, हम आत्मा है, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया, शरीर का भी संन्यास, तो सबका संन्यास। वह हठयोगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है, अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, यह सब आदतें पड़ जाती है। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है, फिर कहते हमारा आवाज ही ऐसा है। बाबा कहते देह अभिमानी हवा मात्रे चोरी करिबा, मिछ कथा कहवा, पाप कर्म करवा, ये सब आमर अभ्यास पड़ जाଉଛି। किए किए अछंती बड़ पार्टी करके कथा कहते, सी पुणी अभ्यास हो जाଉଛି। अभ्यास हेले लोक भावुଛନ୍ତି मोर कथा ही एमती, मोर पार्टीटा तो एमती। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज कम करना सीखो ना, आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवर को सुधारने वाला है मनुष्य, मनुष्य को सुधारने वाला है बाप। बाबा कहते जदि कुकुर को पालिकी मध्य कुकुर कामुड़ा कुकुर पुणी पोषा कुकुर हो जाଉଛି कथा मानिकी। मांकड़ केते दुष्ट, ताकू मध्य मनीष शिखेकी नाच करवा शिखे दूचे। बाबा कहर अर्थ जे जदि मांकड़ भी परिवर्तन हो जाଉଛି, कुकुर पशु माने भी जदि मनीष ताकू आयत्त कर दଉଛି, तो मनीष को भगवान सुधारिया को आछन। जदि आमे चाहिबा आमे काहे न बदलिबा। बाबा कर आशा कि मु तुमको पाठ पढ़ाऊँगी तो तुम निश्चित सुधरी जीवा उचित। जानवर को सुधारने वाला है मनुष्य, मनुष्य को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार, बराह अवतार कह देते हैं। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है, यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी में चित्रों पर ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझाएं। पहली बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना, यह बाप है, सभी आत्माओं का बाप। तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले तो यह समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, वह भी बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ याद भी नहीं करना है, सिर्फ
याद भी नहीं कहना है। शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों हो फिर उस एक बाप को ही, तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा है, इनके ऊपर भी वह बाप है। बाबा कहते मनेकर कहा बापा शिक्षक होते तो सी बापा हो पारे, शिक्षक हो पारे, गुरु हो पारे। तो बाबा कहते भगवान जे बापा भी, शिक्षक भी आउ सतगुरु भी, तीनटा काम केवल भगवान करें। तांको ठारू ये तीनटा प्राप्ति हमको हो पाए। यह अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने का अक्ल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं, आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हड्डी है, सदगति सबकी इस हड्डी से होनी है। यह हड्डी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने न बने। बाबा कहते आमे समस्त को मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगतिर रास्ता बताऊे। किए एक कथा को मानिकी गति सदगतिर रास्ता चालू न चालू ता भाग्य। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार है परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का पर छाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं यह बहुत अच्छा है, मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए। परंतु मैं भी यह वर्षा लूँगा ऐसे कोई कहते नहीं है। बाबा कहते लोक बुझा आसुँच, बुझिकी बाबांकर ज्ञान भल कहते, बहुत बढ़िया ज्ञान, समस्ते ये जाना दरकार, समस्त को ये शुणा उचित कहते। किंतु मु भी यही संपत्तिर हकदार हेबी, आपाई समय बाहर करी, एमती कहीं कहूना कि भावना। अच्छा मीठे मीठे शिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य पॉइंट। प्रथम नंबर, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। कौन कहले बाबा? देह अभिमान रे आसी बड़ बड़ पार्टी करिकी कथा हुअनी। बाबा कहते बड़ पार्टी करिकी कथा होचे माने देह अभिमान रे थाउचे। तेणु साइकोलॉजी को जी बेसी रागियो ना से बेसी मिछ होयो। कोन में ता कथा रोइयो नि बोला, ता कथा न रोइयो से कोन चिल्लो।
ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯିଏ ରାଗୁଛି ସିଏ ଶାନ୍ତ ମାନେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି ଯିଏ ରାଗୁଛି ସିଏ ବେଶୀ ମିଛ କହୁଛି, ତା କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ରହିବନି ସେ ପାଟି କରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିବା କଥା କି ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିକି ବଡ଼ ପାଟି କରିକି କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ପାପ କର୍ମ, ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଇକି ରହିବା। ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଇକି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼େଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କହିବା ଆଉ ବଡ଼ ପାଟି କରିକି କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। द्वितीय पॉइंट, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजा से बचने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते मृत्यु आम सामने ठिया, तेणु बाबांकर श्रीमत रे चली निजको पावन बनैबा। कौन करवा? मृत्यु आम सामने ठिया, केतेबेले आमको तार वश करदो, आम केतेबेले भी मृत्युर वश हो। तेणु मृत्यु पूर्वर बाबांकर श्रीमत रे चलिकी पावन हो। बाबांकर हैला परे आ कौनसी प्रकार पाप कर्म, भूल कर्म करिबानी। आउ धर्मराजर दंड बचाई पूरा पूरा चेष्टा करिया कि आमको धर्मराजर दंड न मिले। चेष्टा कौन करिया कि ए भूल कर्म सब करिबानी। वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। कौन कहते बाबा? लोक पसंद सभार टिकेट बुक करने हेले राज्य सिंहासन अधिकारी हो। बाबा कहते विस्तार में कौन सी संकल्प बा मन रे कौन सी विचार आसुची तो प्रथम ताको चेक करवा। मनर प्रथम भावना को आग चेक करवा कि ए जो मु जहाँ भावुची, जहाँ मु संकल्प करुची बाबा को पसंद आसीबो। जदि बाबा को पसंद ताहले समस्त को पसंद आसीबो। जदि जोड़ा बाबा को पसंद नै ताहले त्याग कर देले ठीक। बाबा कहते जोड़ा बाबा को पसंद सेटा लोक पसंद आपे आपे हम। जदि कौन से भी संकल्प रे स्वार्थ अच्छी मन पसंद कर विश्व कल्याण अर्थे जदि अच्छी ताहले लोक पसंद और प्रभु पसंद कर। जो संकल्प रे हमर स्वार्थ अच्छी से खाली मन पसंद। आ बाबा कहते जोटा विश्वर कल्याण पे भावुची जो सेटा न होले हम खराब लागे। जोटा हम मन पसंद जोटा हमर पूरा जदि न होबो हमको खराब लागे, काहे कि हम ए इच्छाटा पूर्ण करा गलानी। किंतु बाबा कहते आम जोटा भी मन रे भावुचे जदि आम विश्वर कल्याण से अच्छी, विश्वर कल्याण कथा भावुचे ताले सेटा लोक को भी पसंद आसीबो, बाबा को भी पसंद आसीबो। तो लोक पसंद सभार मेंबर हबार अर्थ लॉ एवं ऑर्डर राज्य अधिकार दरकार। बाबा कहते आमे आम मन को लॉ अनुसार चलेबा, ऑर्डर अनुसार चलेबा। आम आत्मा रो ऑर्डर को जदि मन मानुथिबो ताहले हमको राज्य सिंहासन प्राप्त। स्लोगन, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए
सेफ रहेंगे। कौन कहते बाबा परमात्मा साथी सब अनुभव कर बाबा मो साथी अच्छा यहाँ को जो आम भावुचे किंतु बारंबार बारंबार अभ्यास कले भाविले से आमको अनुभव हम आम भावुचे अभ्यासटा ही अनुभव ना अभ्यास अनुभव हम आम सुरक्षित रहा। अव्यक्त इशारा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकेंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। कौन कहले बाबा बाबा कहते शिव और शक्ति दुई जन जुग्म रूप में अच्छा कंबाइंड रूप में शिव और शक्ति के अलग हे सेमती पांडवपति और पांडव बाबा कहते पांडवपति होती शिव बाबा पांडव माने आम सब बेले कंबाइंड रूप में अच्छे। पांडवपति पांडव मानक बिना किसी करें ना भगवान सर्वशक्तिवान हूँ किंतु से आम मान सहयोग आधार में विश्वर कल्याण कर से एका किसी करें सर्वशक्तिवान हेले तेणु बाबा कहते जमी मु पांडवपति है पांडवों को बिना किसी करें सेमती कंबाइंड रूप में जो मैंने रोचते आगे बाप दादा सबु बेले जमती ब्रह्मा बाबा थिला बेले साकार पाखरे पाखरे थिले जे सबु बेले कंबाइंड स्वरूप रे रहुची ता पाखरे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा सबु बेले हाजिर अच्छा। बाबा कहते जो ठीक डाकिबा आमे जो सेकेंड रे ताको उपस्थित रहिया पई आमे इच्छा करिबा सबु बेले बाप दादा से सबु बेले आम पाखरे हाजिर रही तेणु हाजिरा हजूर। ओम शांति।